सब लोग कहा करते हैं महाराज जी, इन पुरुषों में और इन स्त्रियों में क्या भेद है, दोनों ने ही तो परमात्मा को बनाया है। हम भी तो कह रहे हैं मातृशक्ति है, लक्ष्मी का स्वरूप है, सरस्वती का स्वरूप है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ पर इन माताओं की पूजा हुआ करती है वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शंकर का वास हुआ करता है, वहाँ पर देवता लोग रमण किया करते हैं। तो कहा महाराज जी, जब यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में माताओं से आहुति क्यों नहीं डलवाई जाती? हम कहते हैं भाई आज तो प्रत्येक घर में माता ही तो आहुति डालती हैं, पुरुष तो अपना अपना काम करते हैं। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत सारी माताएं यज्ञ में आहुति डालती होंगी, तो आहुति माताओं को डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी एक आज समाज के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न बन करके खड़ा हो चुका है। माताओं को यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन करके खड़ा हो गया। और एक संप्रदाय ने तो माताओं को यज्ञोपवीत तक पहनाना प्रारंभ कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः न जाने कौन से मंत्रों का उच्चारण कराना प्रारंभ कर दिया। प्रातः काल उठ करके ही उस मंत्र का उच्चारण करती हुई जब आहुति डालती हैं तो सज्जनों मालूम है क्या होता है? पुण्य मिलता है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आप लोगों के अंदर की जो शक्ति हुआ करती है वो पूरी शक्ति जल करके राख हो जाया करती है। देख लेना, जो माताएं यज्ञ कुंड में आहुति डालती होंगी, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करती होंगी, उनके अंदर साहस नहीं होगा। वो कभी रानी लक्ष्मी बाई नहीं बन सकती, वो कभी कर्मा बाई नहीं बन सकती। उन्होंने अपने हाथों से उस आहुति रूपी द्रव्य को डाल करके अपने अंतःकरण की शक्ति को नाश करने का चूंकि कार्य कर लिया है, इसलिए ये कार्य कभी भी माताओं को नहीं करना चाहिए। लोगों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज जी क्यों नहीं करना चाहिए? आप ये तो बतलाओ कि माता यदि आहुति डाल देंगी तो क्या हानि होगी? तो शास्त्र कहते हैं आहुति किसको डालनी चाहिए, आहुति डालने से क्या हुआ करता है? बोले जब भी इस संसार में आहुति डाली तो पुरुष ने आहुति डाली, पुरुष ने प्रकृति में आहुति डाली, तो नतीजा आपके सामने संतति के रूप में दिखलाई पड़ता है। परंतु आजकल बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं पुरुषों की शादी करवा दो, लड़कियों और लड़कियों की शादी करवा दो। हम कहते एक नहीं लाखों शादी करवा दो, परंतु नतीजा क्या होगा आप भी और हम भी सब लोग जान रहे हैं। जैसे कन्या और कन्या के परिणय संस्कार करने से किसी संतति की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से स्त्री के माध्यम से आहुति डालने पर उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप विचार कर लेना, लाखों वर्ष के पूर्व का इतिहास देख लेना, पुरुष ने आहुति डाली होगी किसमें? प्रकृति स्वरूपा स्त्री में, माता में संतति निकल करके आती है जो राम और कृष्ण कहलाती है।